जय श्री कृष्ण। वर्ष के 11वें चंद्रमास और 10वें सौर मास को माघ मास कहते हैं। इस महीने मघा नक्षत्र पूर्णिमा के पड़ने पर इसका नाम माघ पड़ा। माघ महीने का विशेष धार्मिक महत्व होता है। मान्यता है कि माघ माह में किए हुए स्नान पाप कर्मों से मुक्ति दिलाने वाले होते हैं। इस माघ मास के सभी अध्यायों का फल प्राप्त करने के लिए आपको सारे महात्म की वीडियो हमारे चैनल और प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट बॉक्स में उपलब्ध है। अपनी इच्छा अनुसार कमेंट बॉक्स में श्री हरि नारायण का जयकारा जरूर लगाएं। श्री गणेशाय नमः। 12वां अध्याय। वे कुंडल के पुण्यदान से कुंडल का स्वर्ग में जाना। इस प्रकार के वचन सुनकर वे कुंडल कहने लगा, सज्जनों के दर्शन पाप और तापों को हरने वाले बताए गए हैं, क्योंकि उनका काम सदा प्रिय वचन बोलना और दूसरों का उपकार करना है। हे मित्र, यद्यपि आपने उत्तम ज्ञान द्वारा मेरे संदेह का नाश किया है, तो कृपा कर कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरे बड़े भाई कुंडल को भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। हे राजन, वे कुंडल के ऐसे वाक्य सुनकर क्षण भर के लिए ध्यान करने के बाद धर्मदूत कहने लगा, हे वैश्यवर, यदि तुम अपने भाई का उद्धार करना चाहते हो तो तुमने अपने 8वें जन्म में जो पुण्य किए थे उसका दान अपने बड़े भाई को कर दो। इनके मुख से ये वचन सुनकर आश्चर्य से चकित होता हुआ विकुंडल कहने लगा, हे मित्र, कृपा करके सबसे पहले यह बताइए कि 8 जन्म पूर्व मैं कौन था। उस जन्म में मैंने कौन सा पुण्य किया था और वह पुण्य मुझसे कैसे बन पड़ा। इसका वृतांत सुनते ही मैं उसे तत्काल अपने भ्राता को दान कर दूंगा। धर्मदूत बोला, हे वैश्यवर, अब मैं आपके सामने आपके 8वें जन्म के संबंध से एक इतिहास का वर्णन करता हूँ। प्राचीन काल में पवित्र मधुवन में एक शाकली नाम के कवि रहा करते थे, जो बड़े तपस्वी एवं वेदाध्ययन में रत रहने वाले थे और उनका तेज प्रजापति के समान था। हे वैश्य, उनकी रेवती नामक पत्नी से नवग्रहों के समान नव पुत्र उत्पन्न हो गए। निर्मोह, जितमाय, ध्यान काम और गुणाती, ये 4 कुमार गृहस्थ धर्म से विरक्त होकर सन्यासी हो गए। उनकी कोई भी कर्म करने में कोई रुचि नहीं थी और वे संग तथा परिग्रह से सर्वथा रहित थे। उन्होंने शिखा और यज्ञोपवीत का भी त्याग कर दिया था और उनकी दृष्टि स्वर्ण और पाषाण में समान रूप से थी। वे चाहे जिस वस्तु का आच्छादन कर लेते थे और चाहे जहाँ भी बैठ जाते थे, तब फिर ब्रह्मा का चिंतन किया करते थे। उन्होंने निद्रा, भूख, प्यास व मन आदि को अपने वश में करते हुए पवन और आदि चीज़ों को सहन कर लिया था। वे चराचर जगत को विष्णु रूप देखा करते थे और मौन धारण किए हुए भूमंडल पर विचरण करते थे। हे वैश्यवर, उस समय तुम मत्स्य देश में अपने कुटुंब के साथ रहा करते थे। एक दिन की बात है कि दोपहर के समय वे 4 ऋषि कुमार भूख प्यास से पीड़ित होकर तुम्हारे घर आए। जो ही अपने घर के आंगन में तुमने देखा, नेत्रों में आंसू भरकर आदर सहित तुमने दंडवत कर मनोहर वाणी से इस तरह कहने लगे, हे भगवान, आज मेरा जन्म और जीवन सफल हो गया और आज ही विष्णु भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हुए हैं और आज ही मैं सनात हुआ हूँ। हे साक्षात परमात्मा स्वरूप, मैं, मेरा घर तथा मेरी पत्नी, पुत्र अथवा पिता, गोवे और शास्त्र, इन सब ही को आज धन्य है जो दैहिक, भौतिक व दैविक इन तीनों तरह के तापों को हटाने वाले चरण के मुझे दर्शन हुए हैं। हे दयालु, आपका दर्शन केवल सौभाग्यशालियों को ही हुआ करता है। हे वैश्यवर, फिर तुमने सुंदर और स्वादिष्ट पकवान पकवाकर उन महात्माओं को भोजन करवाया जिससे वे अत्यंत संतुष्ट हुए। उस रात्रि को भी उन महात्माओं ने तुम्हारे यहाँ विश्राम किया और नियमानुसार वे रात्रि भर भगवत भजन में मगन रहे। हे वैश्य, उन महात्माओं का अतिथि सत्कार करने से जो लाभ हुआ उसको मैं अपने मुख से वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि सृष्टि में प्राणी, प्राणियों में बुद्धिमान, बुद्धिमानों में विद्वान, विद्वानों में कृत बुद्धि, कृत बुद्धियों में क्रिया करने वाले और क्रिया करने वालों में ब्रह्मवादी, ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। हे राजन, इस प्रकार देवदूत के वाक्य को सुनकर वैश्यपुत्र विकुंडल ने अपने पुण्य को अपने भ्राता कुंडल को देखकर स्वर्गलोक में भिजवाया। 12वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण।